दोस्तों नमस्कार। आप पब्लिक न्यूज टीवी देख रहे हैं और मैं हूं देवकीनंदन मिश्र। ऑपरेशन सिंदूर तो खत्म हो गया, एक तरीके से मान लिया जाएगा कि वो खत्म हो गया है। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी देने के लिए जो हमारे विदेशी राष्ट्र हैं उनको जानकारी देने के लिए जो एक कमेटी बनाई गई है उसको लेकर के इस समय बवाल मचा हुआ है। दरअसल और किसी नाम पर बवाल नहीं है, बवाल एक ही नाम पर है। वो नाम है शशि थरूर का, जिसको आप नरेंद्र मोदी के साथ हमारे पीछे आप देख रहे हैं। ये तस्वीर उस समय की है जब नरेंद्र मोदी केरल के दौरे पर होते हैं और उसी मीटिंग में, उसी पब्लिक मीटिंग में अडानी भी मौजूद होते हैं और शशि थरूर भी मंच पर मौजूद होते हैं। मोदी जी शशि थरूर की तारीफ करते हैं और जब शशि थरूर की तारीफ करते हैं उसी समय मोदी जी यह भी कहते हैं कि ये जो तस्वीर है ये बहुत कुछ कहती है और बहुत लोग इससे जल भुन जाएंगे। तो उस समय तो कोई जला भुना नहीं, लेकिन जब से एक कमेटी भारत सरकार ने बनाई है, मोदी जी ने बनाई है, उसमें जो शशि थरूर का नाम है वो नंबर 1 पर है। और शशि थरूर के नाम नंबर 1 पर होने के बाद जो कांग्रेस है वो नाराज चल रही है और कांग्रेस इस बात को लेकर के दुखी है कि जिन सदस्यों का नाम कांग्रेस पार्टी की तरफ से गया था, जिन सांसदों का नाम कांग्रेस की तरफ से गया था, उनका नाम न लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शशि थरूर का नाम विदेशी दौरों के लिए सांसदों के प्रतिनिधिमंडल में क्यों रखा। आपको बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी देने के लिए मोदी सरकार ने एक फैसला लिया। फैसला यह लिया कि ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी देने के लिए एक सांसदों का एक प्रतिनिधिमंडल वो विदेश जाएगा, कई देशों का दौरा करेगा और वहां के राष्ट्राध्यक्षों से मुलाकात करेगा और मुलाकात करके उन्हें बताएगा कि वो पाकिस्तान के खिलाफ किस तरीके से एक्शन लिए हैं और ये भी बताएगा कि पाकिस्तान के खिलाफ जो उनका एक्शन है वो किसी भी अंतरराष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन नहीं करता है। आपको ये बताएं कि शशि थरूर पहले वो सांसद हैं कांग्रेस के जो ऑपरेशन सिंदूर की तारीफ कर चुके हैं। तो क्या शशि थरूर का कांग्रेस के साथ रिश्ता खराब हो चुका है? क्या शशि थरूर अब कांग्रेस के साथ नहीं रहना चाहते हैं? मोदी जी ने उन पर डोरे डाल लिए हैं, क्योंकि जो शशि थरूर हैं वो केरल से सांसद हैं और केरल में भारतीय जनता पार्टी तमाम कोशिशों के बावजूद एक भी सीट अभी तक निकाल नहीं पाई है। मोदी जी की कोशिश है कि केरल में शशि थरूर के बहाने बीजेपी का परचम लहराया जाए और उसी पॉलिटिक्स के तहत नरेंद्र मोदी शशि थरूर को अपनी तरफ खींच रहे हैं, आकर्षित कर रहे हैं और शशि थरूर भी बढ़ते हुए मोदी की तरफ नजर आ रहे हैं। इसमें आपको बताएं कि 7 सदस्यीय एक प्रतिनिधि मंडल बनाया गया है। इसमें एक जो शशि थरूर का नाम तो है ही है, जो तिरुवनंतपुरम से सांसद हैं, और इसके अलावा और भी नाम हैं जो विभिन्न पार्टियों के हैं, बीजेपी के लोग भी हैं, लेकिन बीजेपी के अलावा उसमें सुप्रिया सूले हैं, संजय झा हैं, जो मनोज झा हैं जो आरजेडी के हैं। मतलब इस तरीके से लोगों का नाम है और जो आपत्ति है, जो चर्चा है, वो सिर्फ और सिर्फ शशि थरूर के नाम की है। इसको लेकर के जो कांग्रेस के जो मीडिया सेल के जो हेड हैं वो एक पोस्ट करते हैं एक्स पर, जिसे ट्विटर कहा जाता था, उस पर एक पोस्ट करते हैं और उन्होंने कहा कि शुक्रवार को संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी से बात की। रिजिजू ने प्रतिनिधिमंडल के लिए पार्टी से 4 सांसदों के नाम मांगे गए थे और कुछ ही घंटे बाद राहुल गांधी ने रिजिजू को 4 नाम भेजे थे।
इनमें आनंद शर्मा, गौरव गोगोई, सैयद नासिर हुसैन और राजा बरार शामिल थे। लेकिन शशि थरूर का नाम कांग्रेस की तरफ से भेजी गई लिस्ट में नहीं था। बावजूद इसके मोदी जी की लिस्ट में 1 नंबर पर शशि थरूर का नाम है। अब एक बड़ा सवाल यह बनता है, क्या भारतीय जनता पार्टी के पास शशि थरूर से काबिल सांसदों की कमी है? क्योंकि दूसरे नंबर पर जो बीजेपी ने लिस्ट दी है उसमें रविशंकर प्रसाद का नाम है। रविशंकर पहले मंत्री रह चुके हैं, कई बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, मोदी जी की सरकार में भी रह चुके हैं, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में भी वो मंत्री रह चुके हैं, लेकिन उनका नाम दूसरे नंबर पर है और शशि थरूर का उस प्रतिनिधि मंडल में नंबर 1 पर है। इसी को लेकर के सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि क्या भारतीय जनता पार्टी के पास कोई काबिल नेता शशि थरूर जैसा नहीं है जो विदेशों में जाकर के ऑपरेशन सिंदूर की जो काबिलियत है, जो आपने किया है, उसके बारे में बता सके, या फिर मोदी जी की इसमें कोई चाल है? मोदी जी केरल में शशि थरूर के बहाने एंट्री लेना चाहते हैं, या फिर पूरी दुनिया को यह बताना चाहते हैं कि विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों हमारे ऑपरेशन सिंदूर के मामले में एक साथ खड़े हैं? वैसे एक साथ तो खड़े हैं, क्योंकि जो सर्वदलीय बैठक होती है, सर्वदलीय बैठक में कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे खुद शामिल होते हैं, बल्कि मोदी जी नहीं शामिल होते हैं, और बताते हैं कि हम सरकार के साथ हैं, जो भी आप एक्शन ले रहे हैं उसके हम साथ हैं, ऑपरेशन सिंदूर के भी साथ हैं। हालांकि जब ऑपरेशन सिंदूर पर ब्रेक लगा, उस सीज फायर का जिसे नाम दिया गया, उसके बाद से कांग्रेस लगातार एक डिमांड कर रही है। कांग्रेस कह रही है कि इस पर एक सर्वदलीय बैठक होनी चाहिए, संसद का विशेष सत्र बुलाया जाना चाहिए। लेकिन उस मौके पर भारतीय जनता पार्टी न तो अभी सत्र बुलाने की घोषणा कर रही है और न ही सर्वदलीय बैठक करने जा रही है। इसलिए जो शशि थरूर का नाम है जो शामिल किया गया है, उसको लेकर के कांग्रेस का जो सवाल है वो जायज है। हालांकि कुछ लोग इसे मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक भी बता रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं कि मोदी जी ने कांग्रेस में सेंध लगा ली, क्योंकि कांग्रेस ऑपरेशन सिंदूर पर बहुत सारे सवाल खड़े कर रही है कि आपने ऑपरेशन सिंदूर में सीज फायर क्यों किया। आप पब्लिक न्यूज टीवी के साथ बने रहिए।